आज सबसे अच्छी बात रही कि जुमे के इस नमाज के दिन आज सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। अब हम अपने दूसरे सहयोगी अमित भारद्वाज का रुख करेंगे, जो कि इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हैं और अलीगढ़ में आज क्या हुआ इसकी जानकारी अमित देंगे। अमित, आप ग्राउंड पर हैं, क्या रहा वहां पर, आज का दिन कैसा रहा? क्योंकि तमाम नजरें अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर ऐसे शहरों पर टिकी थी। अमित जी देखिए, अलीगढ़ में भी तैयारियां कमोवेश इसी स्ट्रैटेजी पे की गई थी। एक तरफ प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैदी बरत रहा था, बहुत भारी तादाद में यहाँ पे जो पीएसी की कंपनीज हैं उसको डिप्लॉय किया गया था, क्यूआरटी की टीम्स को बनाया गया था और साथ ही साथ पैनी नजर बना के रखी गई थी पूरे सोशल मीडिया के एक तरह से कहा जाए इकोसिस्टम के ऊपर कि आखिरकार वहां पे क्या बातचीत चल रही है। ये तो हो गया एहतियात और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की बात। दूसरी तरफ जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, अलीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन, उसने तमाम धर्म गुरुओं से बात की और जो अलीगढ़ का जामा मस्जिद है, सबसे बड़ा मस्जिद और सबसे ज्यादा भीड़ जहाँ पे इकट्ठा होती है, जहाँ CA/NRC के दौरान जिस इलाके में हंगामा देखने को मिला था, उस जामा मस्जिद के जो इमाम हैं मुफ्ती खालिद, उनसे एक बयान उनसे बातचीत की गई और उसके बाद मुफ्ती खालिद ने एक बयान जारी किया जिसमें ये कहा, उन्होंने बयान जारी करते हुए कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, मिस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ना दें, शांतिपूर्वक नमाज अदा करें और जिन लोगों के घर के पास ये मॉस्क है, मस्जिद है, वो लोग अपने घर के करीब वाले मस्जिद में नमाज अदा करें, एक जगह पे भीड़ बहुत ज्यादा ना लगाएं। तो ये जो दोहरी तरीके से जो टू वे स्ट्रैटेजी थी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से सफल रहा। पूरे दिन हम सुबह सुबह यहाँ पे आए थे, हमने देखा कि पीएसी की 5 कंपनियों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, क्यूआरटी की टीम, क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई थी, सेंसिटिव इलाके आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। जो एसपी सिटी हैं यहाँ के, उन्होंने हमसे बात करते हुए, आज तक से बात करते हुए पूरा ब्यौरा दिया कि आखिरकार किस तरह से पीएससी की डिप्लॉयमेंट है, क्यूआरटी की टीम्स की जो पूरी की पूरी गतिविधि होगी वो कैसी होगी, अगर कहीं भी किसी भी सेंसिटिव इलाके में जिसको आइडेंटिफाई कर रखा है जिला प्रशासन ने, वहां पे हंगामा होता है, पथराव होता है या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो क्यूआरटी की टीम को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से इस तरह के सिचुएशन पे रेस्पॉन्ड किया जाए, कैसे किसी भी तरह का हंगामा होने से रोका जाए। और पूरे दिन जब जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो जामा मस्जिद के इलाके में हमको दिखा कि लगातार विजिल मार्च जो है वो खुद पुलिस के बड़े अधिकारी कर रहे थे। हमने यहाँ पे एसपी, एसएसपी, डीएम के साथ साथ डीआईजी दीपक कुमार को भी ग्राउंड जीरो पे देखा, पूरी स्थिति पे नजर बनाते हुए जामा मस्जिद के इलाके में खुद घूम रहे थे नमाज के समय। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस पूरी तैयारी के बाद आज के दिन कोई भी हंगामा अलीगढ़ में नहीं हुआ है, कहीं भी कोई पथराव नहीं हुआ है, लोगों की तरफ से कोई भी शांति व्यवस्था को खतरा पहुंचाने का या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं हुई है। और इसमें दोनों तरफ से सफलता मिली है। प्रशासन को एक तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जो डिप्लॉयमेंट की गई थी, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई थी, उसकी वजह से सफलता मिली है और उसके साथ साथ जिस तरह से कम्युनिटी की तरफ से, कम्युनिटी के लीडर्स की तरफ से एफर्ट लगाया गया, उससे भी सफलता मिली है। एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि पिछले हफ्ते शुक्रवार के जुमे की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ था उसमें 6 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया है अलीगढ़ में। उसके अलावा पिछले 2 हफ्तों से लगातार अलीगढ़ की पुलिस, अलीगढ़ का प्रशासन सोशल मीडिया पे नजर बनाए हुए है और उसके तहत कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था। 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर असल में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के खिलाफ और जो कम्युनल सेंटिमेंट होता है उसको बढ़ावा देने, भड़काऊ जो बयान होते हैं उसको, उस पे नजर बना के की गई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है उस पूरे मामले में। इसकी भी पूरी जानकारी जिला प्रशासन ने आज तक के साथ साझा की। लेकिन अहम बात यह है कि आज जुमे की नमाज के बाद अलीगढ़ में कोई हंगामा नहीं हुआ है। अमित, मैं आपको पूरा का पूरा इलाका शांतिपूर्ण है। जी अमित, मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल चलते चलते जवाब इस बात का दीजिए कि आपने जिक्र किया डीआईजी दीपक कुमार का,
हम लोगों ने देखा कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट या फिर उलेमाओं से बातचीत करने का उनका एक अलग तरीका रहा है। इसके पहले भी सीए एनआरसी के दौरान उनकी तकरीरें भी बहुत वायरल हुई थी जब उन्होंने लोगों को समझाया था। तो क्या इस तरीके के पुलिस ऑफिसर की बातचीत का कोई सार्थक नतीजा आप लोगों को ग्राउंड पर दिखा है? इसके बाद हम अभिषेक मिश्रा के पास आएंगे जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। पहले अमित आप बताइए। जी, निश्चित रूप से सिर्फ डीआईजी दीपक कुमार ही नहीं, यहाँ के जो लोकल एसपी सिटी हैं वो भी लगातार उलेमाओं से, कम्युनिटी लीडर से संपर्क बना रहे थे। और इसी का नतीजा मैं जैसा बता रहा था आपको कि एक वीडियो मैसेज भी जारी हुआ था जामा मस्जिद के मुफ्ती की तरफ से, जिसमें बाकायदा अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो अफवाह है उस पर ध्यान ना दें और अपने घर के पास के मस्जिदों में नमाज अदा करे, कहीं एक जगह जाके भीड़ इकट्ठा ना करे ताकि हंगामा ना हो। तो निश्चित रूप से जो एफर्ट लगाया गया था पुलिस के द्वारा कम्युनिटी को रीच आउट करने का, वो भी सफल हुआ है आज। बिल्कुल अमित, आप अब हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लखनऊ में थे और लखनऊ में के चप्पे चप्पे पर भी आज प्रशासन की नजर थी, खासकर लक्ष्मण के टीले वाली जो मस्जिद जिसे कहा जाता है टीले वाली मस्जिद, उस पर खास नजर थी। जो चौक का इलाका है वहां पर थी। तो अभिषेक, आपने क्या देखा आज लखनऊ में? किस तरह की तैयारी थी और क्या सचमुच सब कुछ पीसफुल था, सब कुछ शांतिपूर्ण था? और अगर था तो इसके पीछे की क्या वजह थी? अभिषेक। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लखनऊ में भी पूरी तैयारी की गई थी। सुबह सुबह से आलम था कि जो पीएसी के जवान की टुकड़ियां थी, जहां पर आरएएफ को लगना था, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को लगना था, उन्होंने सुबह से अपनी जगह ले ली थी। और दोपहर में जब नमाज का समय हुआ तब तक पूरा चौक चौबंद तरीके से कर दिया गया था। लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर से हमने सुबह बात की तो उन्होंने बताया था कि कल ही एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। शाम को 5 से 7 के बीच में फ्लैग मार्च किया गया था। सारे स्टेक होल्डर से बात कर ली गई थी। धर्म गुरुओं से, चाहे वो शिया के हों या सुन्नी के हों, दोनों की तरफ से वीडियो अपील भी जारी कर दी गई थी। और इस बात को पूरी तरीके से हर नमाजी तक पहुंचा दिया गया था कि वो शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा करे और कोई भी हिंसात्मक या और किसी रवैये से पेश ना आए, इस बात की तस्दीक की गई थी। इसके अलावा ड्रोन के जरिए खासतौर पर आज निगरानी रखी गई थी। हमने देखा था 1-2 दिन पहले से ही ड्रोन ने नजर रखना शुरू कर दिया था और आज नमाज के पहले, नमाज के दौरान और नमाज के बाद ड्रोन कैमरे से चौक और पुराने लखनऊ के आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, हमने लखनऊ के कमिश्नरेट के जो साइबर सेल है जहां से मॉनिटरिंग हो रही है उसका भी मुआयना किया। वहां पर भी पूरे इंतजाम थे। सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे किस तरीके की मैसेजिंग चल रही है, उस पर कोई संवेदनशील चीजें तो नहीं है, उसको देखा जा रहा था। और तमाम सूचनाओं को भी इकट्ठा किया गया था आज की पूरी कार्रवाई में। और यही इसका असर हमें दिखाई भी दिया, क्योंकि आज टीले वाली मस्जिद पर नजारा पिछली जुम्मे की नमाज से बिल्कुल अलग था। और खास पहल ये भी दिखाई दी कि लखनऊ पुलिस के जवान और नगर निगम के कुछ कर्मचारी वहां खड़े थे गुलाब का फूल लेकर के, और जो भी नमाजी वहां पहुंचे उनको गुलाब का फूल देकर के शांति की अपील की गई। और अपने समय के साथ जब वो बाहर आए तो बाद में हमने जो तस्वीरें दिखी वहां खुद नमाजियों ने इस बात को कहा कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई है, कोई विरोध नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, और वो बाकी मुसलमान भाइयों से भी इस बात की अपील कर रहे थे। तो इस तरीके से पूरा लखनऊ का आज मिजाज रहा, शांतिपूर्ण रहा है। और लगातार, क्योंकि बाद में हमने जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी बात की तो वो भी काफी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा है कि जो संवाद कायम किया गया था तमाम धर्मगुरुओं के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में, ये उसी का परिणाम है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार की नमाज हुई है। और उम्मीद करते हैं कि आगे जुम्मे जो पढ़ेंगे तब भी माहौल सही रहेगा। तो जो तैयारी प्रशासन ने की थी, चाहे वो 130 पीएसी कंपनियों को जो पूरे प्रदेश में लगाया गया, 10 से ज्यादा सीआरपीएफ और आरएएफ की टुकड़ियां थी, वो कहीं ना कहीं कारगर दिखाई दी। और जो 24 संवेदनशील जिले पहले ही एडीजी की तरफ से बताए गए थे, वहां भी एहतियात बरता गया। इसका पूरा असर आज नमाज के दौरान और उसके बाद भी दिखाई दिया है।